प्रोडक्ट मैं लेकर आ गया हूँ और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि सर्दियों में अगर यहीं पे चिपका रहे ना तो ही बढ़िया है। तो भाई धीरे धीरे सर्दियां जो होने वाली है खत्म और गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पैक करने से पहले आप सभी लोगों को इस ऑयल हीटर का रिव्यू शेयर कर दिया जाए, क्योंकि इस ऑयल हीटर को हमने पूरे सीजन यूज किया है और जब सर्दियां शुरू हुई थी ना तो हमने इसको मंगवा लिया था ऑनलाइन, वो भी महंगे दाम पे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है ये करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अब वीडियोस आती रहेंगी, आपको रिव्यूज मिलते रहेंगे। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास आने वाले हैं, क्योंकि गर्मियां शुरू होने वाली है। आपको पता ही है हमारे चैनल पे क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई जब ठंड पड़ती है ना, सबको ऐसे प्रोडक्ट्स ही याद आते हैं, बहुत सारे हीटर्स जो मतलब अलग अलग तरीके से आते हैं, और अगर इन प्रोडक्ट्स को अगर टाइम से ले लो तो बहुत बढ़िया, ना लो तो आपको बहुत महंगा देखने को मिल जाता है और कभी कभार तो स्टॉक भी खत्म हो जाता है। आपको पता है कुछ टाइम पहले ना हमने एक बोरोसिल का ऑयल हीटर लिया था, बिल्कुल सेम ऐसी, जो कि ब्लैक कलर का था। आज का टाइम है वो बोरोसिल का ऑयल हीटर अवेलेबल है ही नहीं। मेरे को लगता है बोरोसिल वालों ने बंद ही कर दिया इसको बनाना। तो वो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको पता ही, हमने वीडियो बना रखी ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। उसकी हमने अनबॉक्सिंग करी थी, रिव्यू नहीं दिया था, इसका आज हम रिव्यू करेंगे। तो बस अब ठंड जाने वाली है और गर्मियां आने वाली है, तो सोचा इसको पैक करने से पहले आप सभी के साथ इस ऑयल हीटर का एक रिव्यू शेयर कर दिया जाए, क्योंकि इस ऑयल हीटर को हमने पूरे सीजन यूज किया है। आपको पता है मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो सर्दियों में इस सीजन को तो निकाल देते हैं, लेकिन ना परचेजिंग के टाइम पे हमें बहुत सारे मिथ भी होते हैं ऑक्सीजन को लेके, रूम को लेके, कौन सा लेना चाहिए, कौन कितने वॉट का होना चाहिए, क्या डिजिटल अच्छा है या मैनुअल अच्छा है, कार्बन हीटर हो या हेलोजन हो, तो सब हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे मिथ्स और कंफ्यूजन है जो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये है एक स्मार्ट हीटर। क्या ये सच में स्मार्ट है? इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल या एलेक्सा के साथ चलेगा, इसमें मिल जाती है आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो गाइस इस उषा के ऑयल फील्ड हीटर में आपको मिल जाता है फेदर टच कंट्रोल पैनल विद डिस्प्ले। जी हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए ही परचेज किया था क्योंकि इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके साथ मिल जाता है आपको रिमोट, जिसको आप बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो। सर्दी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको साथ में मिलेगा एक पीटीसी फैन जो कि 400 वॉट्स का आता है, उसको आपको मैन्युअली ऑन ऑफ ही करना पड़ेगा। ये उषा का ऑयल हीटर व्हाइट कलर में आता है, जिसमें आपको फिन्स मिलेंगे 9, 11 और 13। अब यहाँ पे फिन्स की बात हो ही रही है, तो क्यों ना समझते हैं कि कितने फिन्स कितने रूम के लिए बेस्ट होते हैं। सबसे पहले 9 फिन्स आता है स्मॉल रूम्स के लिए, फिर आता है 13 फिन्स वाला हीटर जो एक मीडियम रूम के लिए होता है, और उसके बाद आता है 15 या 15 से ऊपर जो कि एक लार्ज रूम के लिए होता है। मैंने इसको लिया था अपने कैबिन के लिए, जो कि एक छोटा सा है 10 बाय 15 का। आप अपने रूम साइज के हिसाब से मॉडल को चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी हीटिंग की। तो गाइस इसको मैंने 1 घंटा अपने कैबिन में चला कर रखा है, जिसका कैबिन का साइज है 10 बाय 12 का, जिसमें टेम्परेचर था पहले 17 डिग्री। इसको फिर 1 घंटे तक रन करा और टेम्परेचर आया 20 डिग्री तक। मतलब आप सोचोगे 3 डिग्री बढ़ा है, लेकिन आपको गाइस मैं एक फील की बात बताता हूँ। कभी कभार कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन फील होती है। गाइस मैं जब भी आता हूँ ना इस वाले रूम में, तो ठंड बहुत होती है, जैसे कि 17 डिग्री आपको इसमें शो हो रहा होगा। और अगर मैं अभी करंट टेम्परेचर की बात करूँ इस स्टूडियो की, तो वो है 18.3 डिग्री। इसको भी मैंने रन नहीं करा हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 18 डिग्री है, जो भी टाइम हो रहा है वो 6:30 हो रहे हैं। जैसी और टाइम बढ़ेगा वैसी ठंड और बढ़ जाती है। इसमें आपको 5 से लेके 35 डिग्री तक आपको हीट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि आप इसको डिस्प्ले में जाके 5 डिग्री तक सेट कर सकते हो और मैक्सिमम 35 डिग्री तक सेट कर सकते हो। जो एक 35 डिग्री रूम का टेम्परेचर होगा वो एक बढ़िया होता है सर्दियों के हिसाब से। अब मैं अगर बात करूं इसका जो टेम्परेचर कितना जाता है, वो 100 डिग्री तक चला जाता है, मैंने चेक किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे रूम को 100 डिग्री तक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। इसके अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो कि आगे बात करते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा 1 से लेके 24 आवर्स तक का टाइमर, जिससे कि आप इसको अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो। लेकिन गाइस हाँ, अगर आपने एक बार ऑन का टाइमर सेट कर दिया है तो वो ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑफ नहीं होगा। ऑफ के लिए आपको दोबारा से ही टाइम सेट करना होगा। इस वाले हीटर में आपको 3 हीट सेटिंग मिल जाती है। अगर आप फर्स्ट पे चलाओगे तो 800 वॉट्स कंज्यूम करेगा, सेकंड पे चलाओगे तो 1200 वॉट्स कंज्यूम करेगा, और अगर आप 3 पे चलाओगे तो 2000 वॉट्स को कंज्यूम करेगा। और हाँ, इसका पीटीसी फैन को अगर 7 पे साथ चलाओगे तो वो 400 वॉट्स का है, तो 2400 वॉट्स पूरा कंज्यूम करेगा। और हाँ गाइस, अगर आपको जल्दी से हीट चाहिए ना, रूम ज्यादा ठंडा है, तो इस पीटीसी फैन को ऑन करके आप रूम को जल्दी से गर्म कर सकते हो। तो गाइस इसमें आपको मिल जाता है ओवर हीट प्रोटेक्शन, जो कि मैंने बताया कि ये ओवर हीट नहीं होएगा, और टिप ओवर प्रोटेक्शन, जो कि अगर ये ऑयल हीटर एक्सीडेंटली गिर जाए तो ये बंद हो जाता है। हुई ना स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हुआ ना स्मार्ट हीटर। Nice.
तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की। आपको पता है ये ऑयल हीटर है मैंने 1 घंटा अपने कैबिन में चलाया, और कैबिन में चलाने के बाद तो आपको जो दिख रहा है 17 डिग्री तब था जब ये ऑयल हीटर नहीं चला था। उसके बाद 3 डिग्री बढ़ा 1 घंटे तक। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, विद इन 30 मिनट आप कंफर्टेबल हो जाते हो इस ऑयल हीटर के साथ। जब ये चल रहा होता है ना, एक सबसे बड़ी बात, ये साइलेंटली काम करता है। दूसरा, ये इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर जाता है, रूम को गर्म करता है, रूम की जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है। ऐसी करते करते ये अपने आपके रूम को पूरा गर्म कर देता है धीरे धीरे। आपको ये आधे घंटे के अंदर एकदम कंफर्टेबल कर देता है। और हाँ, अगर आपने फैन चला देना, इसका पीटीसी फैन जो 400 वॉट्स का आता है, उससे आप अपने रूम को और जल्दी गर्म कर सकते हो। आपको पता है, मुझे ना ऑयल हीटर की एक चीज बेकार लगती है, ये रूम को ना गर्म सरकारी कामों की तरह करते हैं, मतलब स्लो, लेकिन इफेक्ट लेट तक रहता है। आपको पता है, इसको चला के ना रूम का टेम्परेचर इतना कोजी होता है ना, आपको पता ही चलेगा कि ठंड है। तो गाइस, ये तो हो गई कैबिन की बात की कैबिन में कितनी देर तक कितना गर्म हुआ। अब यहाँ पे स्टूडियो है, ये स्टूडियो 3 साइड ओपन है, और अगर मैं इसको चलाऊं ना तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये 3 जगह से ओपन है, एंट्री यहाँ से है, बालकनी यहाँ पे है, किचन यहाँ पे है, वो 2 रूम्स यहाँ पे है, तो सारे ओपन है। हीट तो ये कर देगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेगा। अब आपको अगर बड़े रूम्स के लिए चाहिए तो आपको 15 प्लस फिन्स होने चाहिए, या 15 फिन्स भी काफी है, जो कि आपके घर को या हॉल को गर्म कर देगा। तो भाई बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि कितना कंज्यूम करता है। अगर आप इस हीटर को 3 हीट सेटिंग पे चला रहे हो ना, तो मतलब ये 2000 वॉट्स कंज्यूम करेगा। 2000 वॉट्स का मतलब हो गया 2 kV। इसका मतलब है 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट की बात करते हैं, 2 यूनिट है, और आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेट है, मान लो 2 रुपए 3 रुपए, यहाँ पे मैं 4 रुपए ले रहा हूँ, तो 2 into 4 इज इक्वल टू 8। ये हो गया 1 घंटे का 8 रुपए। अगर आप इसको 10 घंटे चलाते हो तो देगा 80 रुपए। 80 रुपए ये कंज्यूम करेगा 2000 वॉट्स के। तो आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, आपके यहाँ पे कितने रुपए इलेक्ट्रिसिटी है, किसी की 6 रुपए, किसी के 3 रुपए, किसी के 2.5 रुपए, तो डिपेंड करता है उसके हिसाब से। अब इसके फैन की बात कर लेते हैं। तो इसके फैन की नॉइज आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने इसके मीटर में चेक करी है। जैसे कि मैंने हीट की फील बताई थी, अब मैं आपको इसकी नॉइज की फील बताता हूँ। गाइस, जब ये ऑन होता है ना, तो आपको नहीं पता चलता, अगर आप काम कर रहे हो, सो रहे हो, तो आपको इतनी नॉइज नहीं आएगी। नॉर्मल फैन है और नॉर्मल तरीके से काम करता है। तो चलिए गाइस, मिथ्स की बात कर लेते हैं। काफी लोगों को लगता है इसका ऑयल खत्म हो जाता है, ऑयल चेंज करवाना होता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। इसमें परमानेंटली ऑयल सील्ड होता है। ऑयल सिर्फ एक मीडियम है इसका हीट का। तो चलिए गाइस, अब इतनी बात कर ली तो इसके कौन है प्रॉस की भी बात कर लेते हैं। प्रॉस की पहली बात कर लेते हैं, ये एक साइलेंटली काम करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब आप सोचोगे कार्बन हीटर है, हेलोजन हीटर है, वो भी तो साइलेंट ही होते हैं। जी हाँ, साइलेंट होते हैं, लेकिन आपको उनके सामने बैठना पड़ता है। इस वाले ऑयल हीटर में ये कोने पे रख दो, पूरे एनवायरनमेंट को गर्म कर देता है। और तीसरी चीज, ये लॉन्ग लास्टिंग वार्मथ देते हैं, मतलब कि एक बार चल जाए और अगर आप थोड़ी देर बाद बंद कर रहे हो, अनटिल अनलेस अगर आपने रूम का गेट ओपन नहीं करा है, तो ये ठंडा नहीं होता है, रूम को गर्म ही रखेगा काफी देर तक। और हाँ, एक चीज और अच्छी है इसके अंदर, कि आप इसको चला के भी सो सकते हो, क्योंकि जो हेलोजन या कार्बन हीटर होते हैं, अगर उसको ऑन करके सो गए तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। प्रोस की बात हो गई है, तो कॉन्स की भी बात कर ही लेते हैं। हीट आने में टाइम लगता है, ये बात तो सबको पता है। ऑयल हीटर थोड़ा लेट काम करते हैं। लेट का मतलब है हीट लेट देते हैं। इसको आप उठा के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हैवी होते हैं। जैसा कि मैंने उठा तो लिया, लेकिन ये यस हैवी होते हैं, लेकिन हाँ, इनके अंदर टायर्स लगे हुए हैं। अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लेके ऐसे जा सकते हो, वो एक कंफर्टेबल बन जाता है। लेकिन हाँ गाइस, आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब भी आप इसको यूज करोगे ना, तो इसके अंदर ना एक पावर का सॉकेट डलता है। अगर ये पावर का सॉकेट आपके रूम में है, हॉल में है, वैसे तो जनरली होता है, लेकिन कुछ कुछ घरों में नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हैवी अप्लायंसेस में आता है, जैसे गीजर हो गया, हीटर हो गया, और भी ऐसे घर में अप्लायंसेस होते हैं जो हैवी होते हैं, जो 16 एम्पेयर पे चलते हैं। आपने स्विच होता है ना 16 एम्पेयर वाला या एमसीबी वाला, वो हैवी अप्लायंसेस के लिए होते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप इसको कहीं चला रहे हो, बड़े प्लग वाला यूज करना। आपके घर में सॉकेट नहीं है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी तैयारी आप कर लेना अगर आप इसको इधर से उधर कर रहे हो। और हाँ गाइस, इसको आप ज्यादा स्मॉल रूम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर आप इसको चला रहे हो, बहुत ज्यादा छोटा रूम है और ये आपने चला दिया है, तो आपको ज्यादा सफोकेशन, ज्यादा गर्मी लग सकती है। तो मेक श्योर अगर चला भी रहे हो तो आपको गेट खोल के रखना है, अगर ज्यादा छोटा रूम है, जिससे कि हवा आती जाती रहे। तो ये एक मुझे थोड़ा सा लगता है कि ओवरकिल हो सकता है एक छोटे रूम्स के लिए। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं ये ऑयल हीटर किसको लेना चाहिए। अगर आपको बेडरूम में यूज करना है, और अगर आपके घर में एल्डर्स हैं, अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए हीटर चलाना चाहते हो, तो यस, इसको कंसिडर कर सकते हो। अब मेरा जहाँ पे घर है ना, वो कॉर्नर का घर है, हवा चलती है कॉर्नर में, बालकनी में, और सारी हवा घर के अंदर आती है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर 14,
12, 14, 12 चलता रहता है। तो ये इस ऑयल हीटर की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही है। तो एक होता है ना कि आपको कंफर्टेबल जोन बनाना है, तो ये चला के रख दे तो वो एक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये यस ऑयल हीटर ये वहाँ पे काम आता है, जो कि मेरे घर के लिए बेस्ट है। और हाँ गाइस, अगर आपको क्विक हीट चाहिए और ट्रैवल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो नहीं, ये हीटर आपके लिए नहीं है। आपको हीट ये जल्दी से नहीं देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब इतनी सारी बात हो ही गई है तो क्यों ना इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो गाइस इसको मैंने अमेज़न से मंगवाया था 9,990 रुपए का। जी हाँ, ये मैंने 9,990 रुपए का मंगवाया था उस टाइम पे जब इसका सीजन स्टार्ट हुआ था। अब इसका प्राइस अगर आपको चेक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, और लिंक आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, जो कि फ्लिपकार्ट से को क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ग्रुप में, जो कि अगर ऑयल हीटर लेने का प्लान कर रहे हो तो कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ गाइस, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।